बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि आपने मुझे भी ये बजट 2025-26 पर बात करने का मौका इनायत फरमाया। बजट से पहले मैं ईरान पर जो इसराइली जारियत हुई है उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ, और जिस तरीके से इसराइल वहशियाना तरीके से ईरान पर मिज़ाइल हमले कर रहा है, उसके शहरियों को कत्ल कर रहा है और शहरी आबादियों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये खुली दहशतगर्दी है और जंगी जुर्म है। और मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करता हूं कि वो एक कठपुतली का किरदार अदा ना करे, एक एक्टिव रोल प्ले करे और वहां अमन कायम करने की बात करे। दूसरा, मैं अपने चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी का जो कामयाब दौरा था, सफारती मिशन था, उस पर मैं उनको और उनकी पूरी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने लड़ा है, उसने हिंदुस्तान के बयानिए के परखचे उड़ा दिए हैं और आज पाकिस्तान का बोलबाला है और दुनिया पाकिस्तान के बयानियों को तस्लीम कर रही है, और वो तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। और चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरह से दिन रात वहाँ तमाम ममालिक में जाके जिस तरह पाकिस्तान का सफारती मुकदमा या हमारा बयानिया बयान किया है, वो चेयरमैन बिलाल भुट्टो की सलाहियतों का मज़हर है। सर, बजट पेश किया गया है और ये बजट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो 24 करोड़ लोग हैं उनकी उमंगों का आईनादार नहीं है। जब पहले माजी में बजट पेश हुआ करते थे तो हमें याद है कि अवाम बाज़ारों में जो टीवी लगे होते थे, दुकानों में, वहाँ उनका रश लग जाता था, वो टीवी पे वो बजट सुना करते थे। लेकिन अब अवाम ने उम्मीद छोड़ दी है, अब वो बजट नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरी बजट सुनते हैं, इसलिए कि लोग मायूस होते हैं, मायूस हो गए हैं कि उनके हक़ में, उनकी उमंगों के मुताबिक, उनके मुफादात के मुताबिक इस बजट में कुछ नहीं होता। सर, मैं सबसे पहले बात करूं कि तनख्वाहदार तबका या पेंशनर्स, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा। सर, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मुंतखब नुमाइंदे, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर कौमी असम्बली के अरकान आते हैं, हम इनडायरेक्ट वोट से यहाँ सेनेटर मुंतखब होते हैं, लेकिन अवाम ये पूछते हैं कि मुंतखब अरकान अपनी तनख्वाहों में 500% इजाफा करते हैं, लेकिन हमारे तनख्वाहों में 50% इजाफा नहीं होता। ये सर तजाद है, ये ज़ाती है उनके साथ। मैं वज़ीर ख़जाना से कहता हूँ कि कभी एक दिन किसी गरीब मजदूर के साथ गुजारें, सुबह से शाम तक, वो जो डेली वेजेस मजदूर है, मुलाजिम है, कि वो किस तरह अपना घर चलाता है। जैसे वो एक प्रोग्राम आता है ना जियो पे, एक दिन जियो के साथ, तो वज़ीर ख़जाना साहब एक जाएँ, कम से कम देखें जाके। कामरान मुर्तज़ा साहब ने सही बात की, जो ग्रास रूट का वर्कर नहीं होगा वो क्या बजट बनाएगा, उसको गरीब आवाम का क्या दर्द होगा। इसलिए लोग मायूस होते हैं। मैंने अपने बजट तजवीज़ में जो मैंने रिकमेंडेशन दी है फाइनेंस कमेटी को, उसमें मैंने यही कहा है कि कम से कम तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए, पेंशन में 20% इजाफा किया जाए, कम से कम कोई तो ऐसा रखा जाए कि हमारे लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचे, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचे। इस बजट में जो बजट है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ अशराफिया के लिए पेश किया गया है, सिर्फ वही तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन और कोई तबका कोई इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा है। सर, दूसरी बात ये कि ये बजट पिछले 15 सालों से बग़ैर NFC अवार्ड के पेश किया जा रहा है। 2010 के बाद सूबों को NFC अवार्ड नहीं दिए गए, और जिसकी वजह से सूबे माली मुश्किलात का भी शिकार हैं, उनको बजट बनाने में भी मुश्किल पेश आती है। लेकिन हुकूमत सिंध ने जो बजट पेश किया, वो अपने वसाइल के अंदर एक अच्छा तारीखी और अवामदोज़ बजट पेश किया।
और उन्होंने वहाँ पे अपने वसाइल के मुताबिक पेंशन में हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा उसमें इजाफा भी किया। तो कहने के मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत वफाक की तरह रहे, सूबों का एहतराम करे। सर, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि वफाकी हुकूमत वादा करती है कि पीएसडीपी के अंदर सूबों को उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो मंजूर करके दिए जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर सूबे सिंध के साथ ज़्यादती की गई। पीडब्ल्यूडी के जो मंसूबे थे उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके मंसूबे 3 सूबों को दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए, पंजाब को दिए गए, बलूचिस्तान को दिए गए। पीडब्ल्यूडी के मंसूबे नहीं दिए गए तो सूबे सिंध को नहीं दिए गए। ये सरासर ज़्यादती है और ये हमारी खुद मुख्तारी पर भी हमला है। सर, आप यहाँ बैठकर सूबे सिंध को कानून की तरह नहीं चला सकते, आपको उसका हक देना पड़ेगा, उसका हक उसको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे कोई सूबे सिंध के इसके अंदर 22 के करीब मंसूबे थे जो कि जाकर उन्होंने एक फेडरल एक डेवलपमेंट एजेंसी बनाकर उसके ज़रिए उसको तामीर करने की बात की। और ये सूबे, मैं इसमें मुतालबा करता हूँ, पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये भी सारे के सारे मंसूबे हुकूमत सिंध को वापस किए जाएँ और जिस तरह तीनों सूबों के साथ किया गया वही अमल सूबे सिंध के साथ भी किया जाए। सर, इसके साथ साथ जो है अगर आप देखें हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन में प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया एपीसीसी की मीटिंग में कि ये जो होगा 4,800 मिलियन होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्ट किया गया पीएसडीपी में वो 50% 2,610 मिलियन किया गया। जो कि हम मुतालबा करते हैं कि जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था पीएसडीपी के हवाले से भी और हायर एजुकेशन कमीशन के सिंध के हवाले से भी, वो भी उसी तरह से रखा जाए जो हमारे साथ इस पर कमिटमेंट की गई थी। सर, उसके साथ साथ सर दूसरी बात ये कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो कि 400 अरब का मंसूबा है तकरीबन, लेकिन अफसोस की बात वफाकी वजीर सूबे सिंध तशरीफ लाए, वजीर आला सिंध से बात की और कमिटमेंट की कि हम इस सूबे पे खातिर खा रकम रखेंगे। लेकिन अफसोस की बात कि 400 अरब के मंसूबे पे सिर्फ 15 अरब रुपए रखे गए सर, जो कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने पर किसी किस्म की इस पर वो दिलचस्पी नहीं रखती है। ये डिले पे डिले हो रहा है। और आपको मालूम है कि इस मोटरवे के फीते 2 वज़ीर आज़म काट चुके हैं, एक जनाब जो 2018 में वज़ीर आज़म आए और जो अभी हैं। ये 2 दफ़ा इस इदारे ने फीते कटवा दिए वज़ीर आज़म से, लेकिन उसको वो आगे नहीं बढ़ सका। अफसोस की बात है कि हमेशा चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने हमेशा सिंध के साथ ज़्यादती की है। अभी तक जामशोरो 7 डुअल कैरिजवे जो कि 2017-18 से ज़ेर तामीर है, वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। बेइंतहा वहाँ पे, या मेरे सिंध के सारे दोस्त बैठे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या एक्सीडेंट का वहाँ हो जाता है जिसमें मुतादिद जाने कीमती जाने चली जाती हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का क्योंकि वो प्रोजेक्ट है, हुकूमत सिंध ने अपने 50% शेयर जो कि 7.5 अरब रुपए था वो उसको दिया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अभी तक उसको तामीर नहीं कर सकी। मैं पूछता हूँ कि हमेशा ये सिंध के साथ ही क्यों होता है? अगर आप देखें सैलाब के मौके पर भी जब सिंध के नेशनल हाईवे की सड़कें तबाह हुई तो वो भी बड़ी मुश्किल से कई अरसे के बाद वो बन सकी, और अभी भी कई जगह से वो सड़कें टूटी हुई हैं, उसकी पैच वर्किंग सही नहीं हुई है, जिसकी वजह से वहाँ घंटों ट्रैफिक भी जाम रहता है नेशनल हाईवे के ऊपर। चाहे वो आप यहाँ से चले हैदराबाद से सक्खर तक, वहाँ आप देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल होती है। और इसी तरीके से K4 प्रोजेक्ट
जो कि तकरीबन 150 अरब रुपए के करीब है, उस पर इन्हीं ने सिर्फ 3 अरब रुपए रखे। सर, कराची शहर का वो पानी का मंसूबा है, और मैं आपको बताऊं कि कराची शहर जो कि आबादी के लिहाज से 2.5 से 3 करोड़ की आबादी को के फिगर को टच कर रहा है, उसको इस वक्त तकरीबन 1400 मिलियन गैलन डेली पानी की ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो 2 सोर्सेज हैं, इंडस और हब, उससे ये हमें 40% पानी मिलता है। अगर K4 प्रोजेक्ट तेज़ी के साथ नहीं मुकम्मल होगा, उसके लिए फ़ंड नहीं रखे जाएंगे, तो कराची शहर को ये पानी की कमी और तकलीफ़ का सामना रहेगा। कराची के शहरी इस सूरत से बहुत परेशान है, और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि K4 प्रोजेक्ट पर रकम में इजाफा किया जाए और इसको तेज़ी की से जंगी बुनियादों पर इसको तामीर किया जाए, क्योंकि ये वापडा तामीर कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। सर, अगर आपने देखा कि पिछले दिनों पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हुआ, और ये अभी बजट के बाद ही हुआ, पेट्रोल पे 4 रुपये और डीजल पे 7 रुपये। वैसे ही इस बजट की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, और जो आप मईशत की बात करते हैं, अगर आप जाके देखें तो बाज़ारों में कीमतें कम नहीं हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब आदमी रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पा रहा, उसकी क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। अभी आपने सोलर पे, जो सोलर गरीब आदमी लगाता था अपने घर में ताकि वो ये बिजली की परेशानी से महफूज रह सके, बच सके, उसको बिजली मैसर आ सके, आपने उसका 18% GST लगा दिया। हुकूमत सिंध ये BISP को मुफ्त दे रही थी, आपने उसके ऊपर ये टैक्स लगा दिए। आप क्या गरीब आदमी को चाहते हैं कि वो ये जो वापडा की बिजली महंगी खरीदे, कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी खरीदे, वो अपने घर पे बिजली का पैनल ना लगाए, ये सोलर पैनल ना लगाए? कि क्या मतलब है इसका? और आपने एक बात और मैं बता दूं, यहाँ वफाकी वजीर साहब बैठे हैं, आपने सोलर पैनल में 18% GST लगाए, दुकानदारों ने उसी दिन से कीमतें बढ़ा दी हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वफाकी हुकूमत का। आप जाके देखें इस्लामाबाद की मार्केटों के अंदर, वहाँ पे उन्होंने पहले से कीमतें बढ़ा दी हैं, और जो जो चीज़ों का इजाफा किया वो पहले से कीमतें बढ़ गई हैं, और लोगों के जेबों में डाका डाला जा रहा है वहाँ पे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर जो है फौरी तौर पे तवज्जो दी जाए जो मैं बातें कर रहा हूँ। और दूसरी सर, मैं एक अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे मैं एक नोटिस में लाऊँ ये बात कि पेंशन्स में इजाफा होता है, लेकिन मुझे सरकारी मीडिया के जो इदारे हैं, जिसमें APP है, PTV है, रेडियो पाकिस्तान है, 4 साल से उनकी पेंशन्स में इजाफा नहीं हुआ है, कि वो कहते हैं जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट है, वो फैसला करेंगे तो उनकी पेंशन्स में इजाफा होगा। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि नोट किया जाए, और ये जो सरकारी मीडिया है उसके मुलाजमीन जो पेंशनर हैं तकरीबन 8-9 हज़ार के करीब हैं, उनके उसमें भी ये इजाफा किया जाए। तो सर, मेरी ये जो गुजारिशात हैं वो मैंने अपने वो दे दी हैं। दूसरा सर, एक बात ये EOBI, सर EOBI के पेंशन को देते हैं 10,000 रुपये। सर 10,000 रुपये में क्या होता है? मेरा मुतालबा है कि उसको भी डबल किया जाए, कम से कम 20,000 रुपये EOBI के पेंशनर्स को दिए जाएँ। और दूसरी बात ये सर, जब 18वीं तरमीम में वजारत मेहनत डिवॉल्व हो गई, लेकिन EOBI को कंट्रोल कर रहा है वफाक, ये सूबों का हक़ है। मैं कहता हूँ कि EOBI को डिवॉल्व करके इसके फंड सूबों को भेजे जाए, ताकि सूबे जो है वो इसको जो है वो देखें, ताकि ये बहुत बड़े फंड है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है सूबा सिंध इस EOBI के अंदर। लेकिन ये वफाक में क्यों ऐसा है, ये क्यों इसकी वायलेशन की जा रही है 18वीं तरमीम की? तो मेरी गुजारिशात है कि इस पे फौरी तौर पे नज़रसानी की जाए। बहुत शुक्रिया सर।